हम सब पैसे के पीछे भागते हैं। हम इसे बचाने के लिए लड़ते हैं, खर्च करने के लिए उत्साहित होते हैं और खोने से डरते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि पैसा असल में क्या है? क्या ये सिर्फ नोट और सिक्के हैं या फिर ये एक मानसिकता है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो न सिर्फ आपके पैसे के बारे में सोचने के तरीके को बदलेगी, बल्कि आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। रवि एक 32 वर्षीय नौजवान जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन महीने के अंत तक उसका बैंक बैलेंस लगभग खत्म हो जाता था। हर महीने नया बजट बनाना, बचत की कोशिश करना, लेकिन फिर भी कुछ ना बच पाना, यह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक रात जब रवि अपने पुराने बिल्स और उधारी की लिस्ट देख रहा था, तभी उसे एक रहस्यमयी बुजुर्ग मिले जिन्होंने उसे एक किताब दी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर इसे समझ लोगे तो तुम्हें कभी पैसे की चिंता नहीं होगी, बुजुर्ग ने कहा। रवि ने उस रात किताब पढ़ना शुरू किया और यहीं से शुरू हुई उसकी असली यात्रा। भाग्य और जोखिम लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे आप भी समझदारी से जोखिम को मैनेज करेंगे और किस्मत के भरोसे नहीं बैठेंगे तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी अधिक सुरक्षित और सफल होगी। ऑफिस के कैफेटेरिया में कुछ सहकर्मी चाय पीते हुए बात कर रहे हैं। रवि उत्साहित दिख रहा है, जबकि बाकी लोग ध्यान से उसकी बातें सुन रहे हैं। रवि खुश होकर बोला, यार समीर को देखो, उसने सिर्फ 2 साल पहले स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था और आज वो करोड़पति बन गया। मैं भी सोच रहा हूं कि अपनी पूरी सेविंग्स किसी हॉट स्टॉक में डाल दूं। उसके दोस्त उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। एक दोस्त ने कहा, तूने कभी सोचा कि समीर की किस्मत भी इसमें एक बड़ा कारण हो सकती है? रवि हंसते हुए बोला, अरे भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, जिसने रिस्क लिया वही आगे बढ़ा। रवि उसी रात बिना सोचे समझे अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा स्टॉक्स में लगा देता है। कुछ दिनों तक सब अच्छा चलता है, लेकिन फिर अचानक बाजार में गिरावट आ जाती है। उसके स्टॉक्स की कीमत आधी रह जाती है। रवि सदमे में आ जाता है, उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा है। भाग्य और जोखिम जुड़वा भाई हैं। हमें समझना होगा कि सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, उसमें किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। लेकिन असफलता सिर्फ गलत निर्णयों की वजह से नहीं होती, उसमें भी कभी कभी बुरी किस्मत शामिल होती है। बिल गेट्स के स्कूल में एक कंप्यूटर था, जबकि उस समय दुनिया के 99.9% स्कूलों में नहीं था। अगर गेट्स उस स्कूल में न होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी कभी नहीं बनती। लेकिन उसी स्कूल में उनके एक और दोस्त केंट इवांस भी थे, जो उतने ही होशियार थे। दुर्भाग्य से एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। अगर हम सिर्फ बिल गेट्स को देखकर सफलता की कहानी सीखने की कोशिश करेंगे तो हम अधूरी तस्वीर देख रहे होंगे। हमें यह भी समझना होगा कि उनके जैसे ही होशियार लोग सिर्फ भाग्य या दुर्भाग्य के कारण अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। लोग सफलता को तो देख लेते हैं, लेकिन उससे जुड़े जोखिम, रिस्क को नजरअंदाज कर देते हैं। साल 2008 में जब वैश्विक आर्थिक मंदी, फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो कई बड़े निवेशक, इन्वेस्टर्स और कंपनियां दिवालिया हो गईं। इनमें से कुछ लोग वही कर रहे थे जो पहले सफल निवेशकों ने किया था, लेकिन समय अलग था, परिस्थितियां अलग थीं। लोगों ने सिर्फ सफल कहानियों को देखा, लेकिन जोखिम को नजरअंदाज कर दिया। अगर आप किसी की सफलता की नकल कर रहे हैं तो पहले यह समझें कि क्या वही परिस्थितियां आपके लिए भी लागू होती हैं। अगर लक और रिस्क दोनों हमारी सफलता को प्रभावित करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? 1. फालतू आत्मविश्वास से बचें, अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आपने कोई बड़ा प्रॉफिट कमाया है तो यह मत सोचिए कि आप हर बार जीतेंगे। कई बार यह आपका भाग्य हो सकता है, इसलिए हमेशा समझदारी से जोखिम उठाएं। 2. असफलता से सीखें, लेकिन खुद को दोष न दें। अगर आप किसी निवेश में पैसा खो देते हैं तो यह मत सोचिए कि आप बेवकूफ हैं। हो सकता है कि आपके नियंत्रण के बाहर कोई घटना हुई हो, इसलिए गलतियों से सीखें, लेकिन खुद को दोष मत दें। 3. सुरक्षा का प्लान रखें, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें कुछ सुरक्षित निवेश भी हों। अपना पूरा पैसा एक ही जगह मत लगाइए, हमेशा जोखिम को बांटिए। 4. सफलता का कारण केवल अपनी मेहनत को मत मानिए। जब आप सफल हों तो याद रखें कि शायद इसमें आपका भाग्य भी शामिल था। इस सफलता का सही उपयोग करें, दूसरों की मदद करें और घमंड में न आए। रवि अपनी स्क्रीन पर अपने गिरते हुए स्टॉक्स को देख रहा है। उसकी माँ उसके पास आती हैं और हल्की मुस्कान के साथ उसे देखकर कहती हैं, बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है। किसी का भाग्य चमकता है तो किसी की मेहनत बेकार चली जाती है। लेकिन असली समझदारी इसमें है कि हम अपने फैसले सोच समझ कर लें, न कि दूसरों की किस्मत देखकर। रवि माँ की बातों को ध्यान से सुनता है और किताब के पन्ने पलटता है। वह किताब में पढ़ता है, हम भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते,
लेकिन हम खुद को जोखिमों से बचाने की तैयारी जरूर कर सकते हैं। तब उसे यह एहसास हुआ कि सफलता और असफलता के बीच सिर्फ किस्मत का ही नहीं बल्कि जोखिम का भी हाथ होता है। अब रवि स्टॉक्स में निवेश करने से पहले रिसर्च करता है और अपने पैसे को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है ताकि जोखिम कम हो। दोस्तों, हर सफलता के पीछे मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी हाथ होता है। हमें सिर्फ उन लोगों की कहानियों से प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए जो सफल हुए हैं, बल्कि उन लोगों की भी कहानियां देखनी चाहिए जो असफल हुए, ताकि हम पूरी सच्चाई समझ सकें। गलत फैसलों की वजह से हर कोई असफल नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां भी हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जोखिम को पहचानना और उसे मैनेज करना जरूरी है। किसी भी निवेश, बिजनेस या जीवन के फैसले में जल्दबाजी से बचें। अपनी मेहनत और स्मार्ट प्लानिंग पर ध्यान दें और कभी भी पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर न रहें। रवि अब पहले से अधिक परिपक्व दिखता है। वह अब आंख बंद करके किसी ट्रेंड के पीछे नहीं भागता, बल्कि सोच समझकर फैसले लेता है। रवि की तरह अगर आप भी समझदारी से जोखिम को मैनेज करेंगे और किस्मत के भरोसे नहीं बैठेंगे तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी अधिक सुरक्षित और सफल होगी। दोस्तों, अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेसन 2 में जानिए धन का जादू, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति। कैसे अमीर बनने का असली रहस्य कंपाउंडिंग में छिपा है। रवि और उसका दोस्त अमित एक शांत कैफे में एक टेबल पर बैठे हुए हैं। रवि परेशान दिख रहा है, जबकि अमित के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। रवि झुंझलाते हुए बोला, यार, मैंने पिछले 2 सालों में अपनी इनकम तो बढ़ाई, लेकिन सेविंग्स में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ। जितना भी बचाने की कोशिश करता हूं, महीने के अंत तक सब खत्म हो जाता है। तेरा बैंक बैलेंस लाखों में कैसे पहुंच गया? अमित मुस्कुराता है और अपने फोन पर एक ग्राफ दिखाता है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अमित फिर कहता है, रवि, क्या तूने कभी चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग के बारे में सुना है? रवि कंधे उचकाते हुए बोलता है, हाँ, स्कूल में पढ़ा था, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या फायदा? किताब में लिखा था, अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं, बल्कि लंबे समय तक बचाने और निवेश करने की जरूरत है। कंपाउंडिंग का असली फायदा धैर्य से मिलता है। रवि को समझाते हुए अमित कहता है, कंपाउंडिंग ही वह रहस्य है जिसने अमीरों को और अमीर बनाया है। कंपाउंडिंग का सरल अर्थ है, आपका पैसा समय के साथ खुद ब खुद बढ़ता है, अगर आप उसे सही जगह लगाए रखें और धैर्य बनाए रखें। अमित एक नैपकिन उठाता है और उस पर एक साधारण गणना लिखता है। मान ले, तू हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए बचाता है और इसे 12% सालाना रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। अब देख, 10 साल बाद तेरा कुल निवेश 6 लाख रुपए होगा, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से यह करीब 11.6 लाख रुपए बन जाएगा। 20 साल बाद यही 50 लाख रुपए के करीब बन जाएगा। 30 साल बाद 1,76,00,000 रुपए और 40 साल बाद 6,79,00,000 रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। तू जितना ज्यादा समय देगा, पैसा उतना ज्यादा बढ़ेगा। रवि आश्चर्य से बोलता है, सिर्फ 5,000 रुपए प्रति महीने से करोड़पति? यह कैसे मुमकिन है? अमित समझाते हुए कहता है, यही है कंपाउंडिंग का जादू। जब तेरा पैसा ब्याज कमाता है और फिर वह ब्याज भी ब्याज कमाने लगता है तो यह तेजी से बढ़ता है। बस धैर्य और अनुशासन की जरूरत है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन उनकी संपत्ति का लगभग 90% हिस्सा उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद बनाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को समझा और अपने निवेश को लंबे समय तक बढ़ने दिया। कैफे से बाहर निकलते हुए रवि अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह अपने खर्चों का पुनर्मूल्यांकन करने का फैसला करता है और बचत की एक योजना बनाता है। रवि मन ही मन सोचते हुए, मैंने हमेशा सोचा कि ज्यादा कमाने से अमीर बनूंगा, लेकिन असली खेल तो पैसा सही जगह और सही समय तक लगाए रखने का है। अब से मैं हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करूंगा और लंबे समय तक निवेश करूंगा। कंपाउंडिंग एक धीमी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। बचत की राशि छोटी हो सकती है, लेकिन समय के साथ यह बड़ी संपत्ति बना सकती है। धैर्य और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। जल्दी करोड़पति बनने के 5 तरीके। जैसे वीडियो देखकर अमीर बनने के चक्कर में गलत निवेश से बचना चाहिए। सिर्फ ज्यादा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कमाए हुए पैसे को सही जगह निवेश करना जरूरी है। रवि का एक नया सफर आरंभ होता है। वह छोटी राशि के साथ म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करता है। धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगता है। रवि की तरह अगर आप भी छोटी छोटी बचत करके कंपाउंडिंग का जादू अपनाते हैं तो आप भी एक दिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं।
बस पहला कदम उठाने की देर है। आप किस उम्र में निवेश शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं? नीचे लिखिए, शुरू करने में देर न करें। लेसन 3 में जानिए धन और खुशहाली में फर्क। असली अमीरी क्या है? अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। लेकिन लोग जैसे जैसे कमाने लगते हैं वैसे वैसे खर्च बढ़ाने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। एक आलीशान रेस्टोरेंट में रवि अपने बचपन के दोस्त रोहन से मिलने आया है। रोहन एक बड़ी गाड़ी में आता है, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए, हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन और घड़ी चमक रही है। रोहन मुस्कुराते हुए बोलता है, कैसा है भाई, तू अभी भी वही पुरानी कार चला रहा है? रवि हल्की हंसी के साथ कहता है, हाँ, मेरे काम की चीजें सही सलामत हैं, इसलिए बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। रोहन रेस्टोरेंट में सबसे महंगा खाना ऑन ऑर्डर करता है और फिर अचानक बातों बातों में अपने लोन और ईएमआई का जिक्र करने लगता है। रोहन थोड़ा चिंता में है। यार, तुझे पता है हर महीने मेरे ऊपर 2 लाख की ईएमआई होती है। घर, गाड़ी, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ किश्तों में चल रहा है। मेरी जिंदगी तो पेचेक टू पेचेक चल रही है। महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। रवि चौंक जाता है। जिसे वह अमीर समझ रहा था वह असल में कर्ज के बोझ में दबा हुआ था। किताब में लिखा था, धन का मतलब है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ना कि सिर्फ दिखावा। जो व्यक्ति अपने खर्चों पर नियंत्रण रखता है और बचत करता है वही असली अमीर होता है। रवि को यह बात समझ आ चुकी थी कि रोहन भले ही अमीर दिखता है लेकिन उसके पास वित्तीय सुरक्षा नहीं है। इसी बीच उसे अपने ऑफिस में अमित नाम के सहकर्मी की याद आती है, जो साधारण कपड़े पहनता है, एक पुरानी बाइक चलाता है, लेकिन हमेशा शांत और खुशहाल दिखता है। रवि अमित से मिलता है और उससे उसकी फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में पूछता है। रवि कहता है, यार अमित, तेरे पास कोई ब्रांडेड चीज नहीं, तू दिखावे पर खर्च नहीं करता, लेकिन फिर भी तुझे पैसों की कोई चिंता नहीं होती। तेरा राज क्या है? अमित मुस्कुराता है और पूछता है, रवि, क्या तुझे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन यानी जीवन शैली की महंगाई के बारे में पता है? रवि थोड़ा सोचकर बोलता है, नहीं यार, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। अमित कहता है, यह वही जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्च भी बढ़ने लगते हैं। वे अमीर बनने के बावजूद पैसों की तंगी में ही फंसे रहते हैं और सेविंग के लिए कुछ नहीं बचता है। जो चीजें पहले उन्हें महंगी लगती थीं, अब जरूरी लगने लगती हैं। उनके खर्च उनकी आमदनी के साथ साथ बढ़ते जाते हैं और वे कभी भी असली अमीरी तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर कभी नौकरी या इनकम का स्रोत बंद हो गया तो पूरी लाइफस्टाइल ढह जाएगी। जब लोगों की सैलरी या इनकम बढ़ती है तो वे सोचते हैं, अब तो मैं महंगा फोन खरीद सकता हूं, अब मैं बड़ी गाड़ी ले सकता हूं, अब मैं 5 स्टार होटल में खाना खा सकता हूं। यह खर्च जरूरी नहीं है, लेकिन लोग इसे अपनी नई जरूरत बना लेते हैं। अमित अपने लैपटॉप पर कुछ ग्राफ्स दिखाता है। रवि, देख, मैं अपनी इनकम का 30% बचाता हूं, 20% लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूं और सिर्फ 50% खर्च करता हूं। मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए मैं रात को चैन की नींद सोता हूं। मेरे पास दिखाने के लिए ब्रांडेड चीजें नहीं हैं, लेकिन मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। रवि के दिमाग में बिजली की तरह एक बात चमकती है। असल अमीरी वह नहीं जो बाहर से दिखती है, बल्कि वह होती है जो अंदर से आत्मविश्वास और शांति देती है। किताब में लिखा था, रिच दिखने के लिए लोग महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन वेल्थ असल में वह होती है जो आपको भविष्य में सुरक्षा देती है। रवि को याद आता है कि वह भी पहले महंगी चीजों पर खूब खर्च करता था। ब्रांडेड घड़ियां, नए नए गैजेट्स, बिना सोचे समझे छुट्टियों में पैसा उड़ाना। लेकिन जब महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते थे तो उसे चिंता घेर लेती थी। अब वह जान चुका था कि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, बल्कि एक मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग से आती है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट आज भी एक साधारण घर में रहते हैं, जबकि उनकी संपत्ति अरबों में है। वहीं कई सेलिब्रिटी जो करोड़ों कमाते थे अब दिवालिया हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ खर्च किया, बचाया नहीं। दोस्तों, अमीर दिखने और असल में अमीर होने में बहुत फर्क है। कई लोग महंगी चीजें खरीदते हैं सिर्फ यह दिखाने के लिए कि वे सफल हैं, लेकिन असली अमीरी वित्तीय स्वतंत्रता में होती है। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग हमेशा सादगी से जीते रहे, क्योंकि वे असली अमीरी को समझते थे। धन, वेल्थ का मतलब है आपके पास मौजूद वह पैसा जो आपको बिना काम किए एक सुरक्षित जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। संपत्ति बनाने का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना, बचत करना और निवेश करना है। अगर आपकी सैलरी 50,000 से 1 लाख हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका खर्च भी 2 गुना हो जाए। कमाई बढ़े तो पहले बचत और निवेश बढ़ाए, फिर खर्च के बारे में सोचें।
कर्ज से बचना सबसे जरूरी चीज है। अगर आपकी पूरी इनकम सिर्फ ईएमआई और लोन चुकाने में जा रही है तो आप असल में अमीर नहीं हैं। असली सुख मानसिक शांति है। दिखावे की जिंदगी आपको खुशी नहीं दे सकती, लेकिन वित्तीय स्थिरता आपको चैन की नींद जरूर दे सकती है। रवि अब पहले से कहीं अधिक समझदार हो चुका है। वह अब दिखावे के लिए पैसे खर्च नहीं करता, बल्कि अपनी संपत्ति और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने पर ध्यान देता है। रवि की तरह अगर आप भी समझदारी से अपनी वित्तीय योजना बनाएंगे और दिखावे से बचेंगे तो आप सही मायनों में अमीर बन सकते हैं। आपके लिए असली अमीरी क्या है, दिखावा या मानसिक शांति? कमेंट में जरूर बताएं। लेसन 4 में हम जानेंगे कि अमीरी का असली मतलब पैसा नहीं, आजादी है। क्यों लोग अमीरी को गलत समझते हैं? पैसे और आजादी का गहरा कनेक्शन क्या है? कैसे सुनिश्चित करें कि पैसा हमें गुलाम नहीं बल्कि मालिक बनाए? रवि अपने घर के छोटे से ऑफिस में बैठा है। उसके सामने लैपटॉप खुला है। कॉफी का कप धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, लेकिन वह अपनी स्क्रीन पर गहराई से देख रहा है। रवि को एक बड़ा ऑफर मिला था, एक नई नौकरी, 2 गुनी सैलरी, लेकिन काम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसकी जिंदगी सिर्फ ऑफिस तक सीमित हो जाती। वह असमंजस में था। पैसे की जरूरत थी, लेकिन क्या सिर्फ ज्यादा कमाई ही असली अमीरी थी? तभी उसने किताब में पढ़ा, धन का असली मतलब यह नहीं कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने जीवन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगर पैसा आपको अपनी शर्तों पर जीने की आजादी नहीं देता, तो वह सिर्फ एक नया बंधन बन जाता है। दोस्तों, जब लोग अमीर शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है? बड़ी गाड़ियां, आलिशान बंगले, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफस्टाइल। असली अमीरी चीजों से नहीं आती, बल्कि उस आजादी से आती है जो पैसा आपको देता है। जब आपको पैसे के लिए किसी और के इशारों पर न चलना पड़े, जब आप बिना बॉस की मर्जी के छुट्टी ले सकें, जब आपको सिर्फ बिल भरने के लिए कोई जॉब न करनी पड़े, जब आप वही कर सकें जो आप सच में करना चाहते हैं। सच्ची अमीरी यह नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं या नहीं। कल्पना करें, क्या आप अपनी मर्जी से सुबह उठ सकते हैं? क्या आप बिना चिंता किए 6 महीने जॉब छोड़ सकते हैं? क्या आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती? क्या आप सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहे? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आप सच्चे अमीर हैं। पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आजादी खरीदने का जरिया है। कैसे सुनिश्चित करें कि पैसा हमें गुलाम नहीं, मालिक बनाए? 1, पैसों के लिए काम न करें, पैसे को अपने लिए काम करने दें। नौकरी करते हुए भी बचत और निवेश पर फोकस करें। पैसा आपको कंट्रोल करे, इससे पहले आप उसे कंट्रोल करना सीखें। 2, ज्यादा कमाने के चक्कर में अपनी आजादी न खो दें। अगर आप 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं तो ज्यादा कमाने का कोई फायदा नहीं। क्या फायदा अगर आपके पास पैसा तो है, पर उसे खर्च करने का समय ही नहीं? 3, जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। कमाई से ज्यादा खर्च करने वाले हमेशा पैसों के गुलाम बन जाते हैं। बचत करने वाले लोग ही असली अमीरी की तरफ बढ़ते हैं। 4, पैसों की आदतें बनाएं, पैसों की चाहत नहीं। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से बचाना और लगाना। सच्चे अमीर वो नहीं जो करोड़ों कमाते हैं, बल्कि वो हैं जो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं। पैसा तभी काम का है जब वह आपको मजबूरी से बचा सके। रवि को एहसास हुआ कि अगर वह इस ऑफर को लेता है तो शायद वह ज्यादा कमाएगा, लेकिन अपने परिवार और खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाएगा। उसने फैसला किया कि वह अपने पैसे और निवेश को इस तरह मैनेज करेगा कि उसे कभी किसी के कंट्रोल में ना आना पड़े। अब वह कम लेकिन संतुलित तरीके से कमाने पर ध्यान देने लगा, जिससे वह अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। रवि मुस्कुराता है और अपने परिवार के साथ डिनर करने चला जाता है। रवि की तरह आप भी सही निवेश और बचत से धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। क्या आप एक हाई पेइंग जॉब के बदले फैमिली टाइम को चुनेंगे? अपनी राय कमेंट करें। तो दोस्तों, पैसे की मानसिकता यहीं पर खत्म नहीं होती। रवि की आगे की कहानी हम साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 2 में जानेंगे। रवि की यह कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी अपनी लगी हो, अगर एक पल को भी लगा हो कि हाँ, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें ताकि ये सीख किसी और की जिंदगी भी बदल सके। और हाँ, सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आप मिस न कर दें।